हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के प्रकरण है हम पंछी उन्मुक्त गगन की नामक कविता को पढ़ेंगे। और चलिए सबसे पहले इसके संदर्भ को बता देते हैं। प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक है बच्चों। और इसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है इसके प्रसंग में कि प्रस्तुत कविता में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से गुलामी की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि पक्षी को भी स्वतंत्रता उतनी ही प्रिय होती है जितनी मनुष्य को। आ रहा है समझ में? पक्षी भी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना चाहता है। उसे सोने के पिंजरे में कैद होकर रहना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए अब हम लोग इस कविता को पूरे आरोह अवरोह और लय के साथ रसास्वादन करेंगे। आप सभी बच्चे मेरे साथ दोहराते चलिए। जब इस कविता को हम लोग गा लेंगे तब इसके भावार्थ को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मेरे साथ आप लोग भी गाते चलिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनकी के झूले। आगे देखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मजा आया बच्चों? तो इस कविता को गाकर आप सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब इस कविता के अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, क्या है? हम पंछी करके उन्मुक्त गगन के
चलिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पंछी का मतलब जानते हैं, चिड़िया, ठीक है। और उन्मुक्त का क्या अर्थ होता है, एक एक चीज़ समझते हुए चलिए। इसके शब्दार्थ को आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख दीजिएगा। उन्मुक्त मीन्स होता है मुक्त, मतलब खुले आसमान में मुक्त उड़ना। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंद, क्योंकि पक्षी जो होते हैं आकाश में, खुली आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो उनको पिंजरे में अगर बंद कर दिया जाए तो उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए इसके अर्थ को देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। इसमें कवि कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले जो पंछी होते हैं उन्हें अगर हम पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वे खुलकर गा नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर हम पक्षियों को किसी पिंजरे में कैद कर देंगे तो कैसा लगेगा, सोचिए आप, वो खुले आसमान में रहने वाले हैं ना, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और जब वह पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो वह गा भी नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियां का अर्थ होता है सोने की सलाखा। जो पिंजरे होते हैं उसमें ऐसे करके तीलियां बनी होती है ना, पिंजरे में कैसे बना होता है, ऐसे ऐसे करके तीलियां बनी होती हैं पिंजरे में। तो वही इसमें पंछी कह रहे हैं कि हम सोने की तीलियों वाले पिंजरों से टकराकर पुलकित पंख, मतलब हमारे जो कोमल पंख हैं, जब हम पिंजरे में उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो कोमल पंख हैं वह सोने की बनी तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कटुक का अर्थ होता है कड़वी और निबौरी नीम का फल, कनक कटोरी सोने की कटोरी। तो इसमें पंछी कह रहे हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हम सोने की कटोरी में जल पीने वाले नहीं हैं, हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम भूखे प्यासे इस पिंजरे में मर जाएंगे और हमें बाहर अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो हमें कड़वी, कटुक निबौरी का अर्थ होता है कड़वी, नीम का फल, जो नीम का पेड़ होता है उसमें छोटी छोटी कौड़ियाँ निकली होती हैं, वो कड़वी होती है। तो इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हमें बहता जल पीना पसंद है, हम इस पिंजरे में सोने की कटोरी में पानी नहीं पी पाएंगे, और अगर हमें खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए वह कड़वी निबौरी ही हमें बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। हम सोने की कटोरी में कुछ भी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो इतने का अर्थ आ गया समझ में। अब दूसरे का अर्थ देखिए, कनक कटोरी, हाँ ये तो हो गया। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसमें पक्षी जो है वो कैद हो चुके हैं पिंजरों में और अपने दुख को व्यतीत कर रहे हैं और सपने की बात कर रहे हैं कि हम इस सोने की बनी श्रृंखला, मतलब पिंजरे में एकदम बंध गए हैं और अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। हम केवल सपना देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं, ठीक है, उनको तरु कहते हैं। फुनगी पेड़ की सबसे जो ऊंची डाल होती है उसको फुनगी बोलते हैं। तो इसमें सपने के बारे में पक्षी बता रहे हैं कि सोने के पिंजरे में हम बंद होकर अपनी गति और उड़ान को भूल चुके हैं।
और अब हम केवल सपने ही देखते हैं कि पेड़ के ऊपर की जो सबसे डाली है, फुनगी है, उस पर हम झूला झूल रहे हैं और उस पर हम झूला झूल रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इसमें पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम जो हैं इस सोने के पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। अब हम केवल सपना ही देख रहे हैं कि पेड़ की जो ऊंची डालियां हैं, जो ऊंची फुनगी है, उस पर हम झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की शोभा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसका अर्थ देखिए, इस पे पक्षी कह रहे हैं कि हमारी अरमान थी कि नील गगन की सीमा पार करके हम दूर तक बस उड़ते रहें। पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमारी यह अरमान थी कि हम नील गगन की सीमा को पार करके दूर आकाश में उड़ते रहें और हमारी जो चोंच है वो लाल किरण की तरह है। देखिए इसमें दिया है, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारी जो चोंच है वो लाल किरण के समान है और उस चोंच को नए उगते हुए अनार के जो दाने हैं, उस चोंच से हम चुगते थे उनको। ये सब हमारे सपने हैं। आया समझ में? फिर से देखिए, इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हमारे अरमान थे कि हम नीले आकाश की सीमा को चीरते हुए बहुत दूर तक उड़ान भरें और हमारी जो चोंच है वो लाल किरण के समान है, जिसको हम खोलकर नए नए जैसे लाल लाल अनार के दानों को चुगते हैं। आज तो यह केवल क्या बन गई है, हमारे लिए सपना ही बन गई है। होती समीहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और इसमें पक्षी क्या बता रहे हैं कि इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। क्या कर दिया है? जब पक्षी पिंजरे में कैद हो गए हैं तो एक तरह से वो गुलामी कहे जाएंगे, मतलब गुलाम कहे जाएंगे। तो पक्षी कह रहे हैं कि इस गुलामी भरी जिंदगी में हम एकदम कैद से हो गए हैं। जो सीमाहीन होती है क्षितिज को पाने की चाह में, हम जो क्षितिज होते हैं, क्षितिज क्या होते हैं? अगर हम बहुत दूर पर कुछ देखते हैं, कहीं जाते हैं रास्ते में मान लीजिए, तो वहाँ बहुत दूर तक जब हम देखते हैं कुछ, तो वहाँ हमें आकाश और ज़मीन एक साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, उसे ही हम क्षितिज कहते हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि क्षितिज की चाह में हम दूर आकाश में उड़ते हुए चले जाते हैं। या तो हमें क्षितिज मिल ही जाता है या तो हमारी सांसों की डोरी ही उखड़ने लगती है। इसमें दिया है ना, या तंती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता है, हम दूर उड़ते हुए क्षितिज को प्राप्त कर लेते हैं, या तो हमारी सांसों की जो डोरी है वह उखड़ने लगती है। फिर देखिए, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मतलब अपने पंखों के बारे में पक्षी कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए इतनी तेज़ी से अपने पंखों में उड़ान भरते हैं कि या तो उस क्षितिज को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, या तो हमारे जो पंख हैं वह क्या हो जाते हैं, उखड़ने लगते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें पक्षी बहुत उदास हो गए हैं और स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं। तो ये अंतिम जो पंक्तियां हैं, इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र छोड़ दीजिए, हमें आकाश में उड़ने की बड़ी ही इच्छा है। इसके बारे में इन्होंने बताया है इसमें कि हमें घोंसला, नीड़ मतलब होता है घोंसला, हमें घोंसला मत बनाने दो, हमें टहनी भी मत दो, हमारे जितने भी रहने के लिए आश्रय हैं उसे भी मत दो, सबको मिटा दो, लेकिन
जब हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान को मत छीनो, हमें उड़ने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा मत डालो, हमें उड़ने दो, हमें स्वतंत्र आकाश में छोड़ दो। आ गया समझ में? एक बार फिर से इसके अर्थ को बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो कविता है इसमें कवि पक्षियों के रूप में यह बोल रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम पंछी हैं स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले और पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, और पिंजरे में हम कैद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, और जो ये पिंजरे हैं सोने के समान तीलियों वाले, उनसे हमारे कोमल पंख टकराकर टूट जाएंगे, और हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं और इस पिंजरे में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निगौरी कनक कटोरी की मैदा से, और हमें इस पिंजरे से अच्छा बाहर खुली हवा में जो नीम की कड़वी निगौरी होती है वो अच्छी लगती है, लेकिन हमें सोने की कटोरी में मैदा से भरी गोलियां नहीं पसंद हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम इस सोने की श्रृंखला वाले पिंजरे में बंद कर अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और अब तो केवल सपनों में ही देख रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पेड़ की जो फुनगी है, डालियां हैं, उन पर हम झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब तो हमारे अरमान ही रह गए कि हम नीले आकाश की सीमा पाने के लिए उड़ सकें। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने, और हमारी जो किरण है, हमारी जो चोंच है वो लाल किरण के समान है, और अगर हम बाहर होते तो नए नए अनाज के दाने, अनार के दाने इनको चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, और अब तो इस सीमा से हम बंध गए हैं। अगर हम इस सीमा से बाहर होते तो क्षितिज को पाने के लिए हम सभी पक्षियों में एक दूसरे से क्या होता, आगे बढ़ने की चाह होती, और खूब तेजी से उड़ते हुए हम आगे बढ़ते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो ऐसा करने से हमें क्षितिज मिल ही जाता, या हमारे पंखों की जो हमारे जो पंख हैं या तो वही उखड़ने लगते, या नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो। अब इसमें पक्षी सब बहुत उदास हो गए हैं और स्वतंत्र होने की चाह में ये बातें कह रहे हैं कि हमें नीड़ मतलब घोंसला, हमें घोंसला भी मत दो, हमें टहनी भी मत दो, हमारे रहने के जितने आश्रय हैं, स्थान है, वो सब हमसे छीन लो। लेकिन जब हमें पंख दिए गए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा मत बनो, हमें स्वतंत्र कर दो इस पिंजरे से, और हमें खुली आकाश में उड़ना ही पसंद है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। आप सब इस कविता को अच्छे से राग के साथ पढ़िए, याद कीजिए, और इसके अर्थ को भी समझने का प्रयास कीजिए। और इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा, इसे आप सब अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।